बताओ, अम्बरीश को छेड़ा कि नहीं दुर्वासा ऋषि ने? याद है ना आपको? एक दो को तो याद होगा, सबको नहीं है। तो एकादशी का व्रत किया था, पालना कर रहा था राजा अम्बरीश, और दुर्वासा आ गए 10,000 शिष्यों को लेकर के और कहा कि मुझे भोजन हम लोगों को करना है। राणा ने कहा भोजन करो। राजा अम्बरीश ने कहा तो काम स्नान करके आते हैं, तुम प्रतीक्षा करो। स्नान करते ही रह गए, आए नहीं, सूर्यास्त होने लगा। द्वादशी का, एकादशी के बाद द्वादशी का पारना होना था। तो क्या किया, सिर्फ जल लेकर के लिए पारना कर लिया राजा अम्बरीश ने। दुर्वासा आए, क्रोधित हुए कि कैसे पारना कर लिया तुमने जो। हाँ, अपने जटा का एक लट जो उखाड़ करके कृत्या राक्षसी को प्रकट कर दिया कि अम्बरीश की ओर दौड़ी और राक्षसी। भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया कि मेरे भक्त को मारना चाहता है। मैं वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। दुर्वासा जो है ब्रह्मा जी, विष्णु लोक, शिवलोक सब जगह घूम लिए। मतलब भगवान विष्णु ने कहा हमारे भक्त का तुमने अपमान किया है, हमारे भक्त के पास वहीं जाओ, तुम्हारी गति वहीं होगी। हम कुछ नहीं कर सकते। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। और किसी की बात ठीक है, न मैं भक्त प्रणश्यति, गीता कहती है मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। मेरे भक्त के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मुझे उसके पास जाओ। जाकर के कहा अम्बरीश को कि मुझे बचाइए, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भगवान के सुदर्शन चक्र के सामने अम्बरीश ने, उन्होंने हाथ जोड़ा कि प्रभु आप शांत हो जाइए, ऋषि को जो है क्षमा प्रदान कीजिए आप जो है। तब जाकर के वो सुदर्शन चक्र शांत हुए। ऐसे भगवान जो है वो भक्त के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहते हैं। कोई निंदा कोई बंदो हूं तो चालूली चाल अनूठी। कोई निंदा कोई बंदो हूं तो चालूली चाल अनूठी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। चढ़ गयो रंग मजीठी, चढ़ गयो रंग मजीठी। राणा जी मान या बदनामी लगे मीठी। राणा जी मान या बदनामी लगे मीठी। अब तो ये प्रेम का मजीठी रंग चढ़ गया है, अब ये नहीं उतरने का। तू राणा कुछ भी कर ले अब जो। तो अब राणा तो जो है, देखो राणा तो राणा ही है। राजा के हाथ में तो सारी शक्तियां होती है। तो महाराणा ने विजयवर्गीय दीवान से सलाह की, दीवान जी से सलाह की, अपने मंत्री से सलाह की कि क्या करना चाहिए। राजवैद्य को बुलाया है और दयाराम पंडा के साथ सोने के कटोरे में जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा तो विष का प्याला जगन्नाथ जी का चरणामृत बोल करके भेज दिया दयाराम पंडे के हाथ में। और विष मंगाया वैद्य जी से। विष तो डॉक्टरों के पास ही होता है, पॉइजन जो है, हाँ, वैद्यों के पास ही होते हैं सब, औषधि में मिलाने के लिए। मीरा ने शहर कटोरा उठा लिया कि श्री जी को सुमति आ गई दिखती है, राणा को सुमति आ गई दिखती है, जो चरणामृत मुझे भिजवाया है। शायद अब समझ में आ गया है कि भाई भक्त का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, भक्त को यातना नहीं देनी चाहिए। मीरा ने कटोरा हाथ में ले लिया, होठों के लगाया
कहते हैं तभी उदय कुंवर बाई सा जो है साथ साथ आई थी, उसी के सामने ही बात हो रही थी। जो जहर का प्याला भेजा गया वो ननद के सामने ही भेजा गया, आई जल्दी जल्दी जो है। मन में यह भाव आया कि ये काम तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कम से कम। अरे ऐसे यातना दो तो दो, लेकिन इस तरह से बेचारी भक्त है, जैसी भी हो है तो भगवान की भक्त जो है। सोचा उसने कि मुझे जीवन में क्या मिला, न तो मैंने पति की सेवा मिली मुझे जो है, क्योंकि पीर में बैठी रहती थी, पीर में रहती थी, सेवा नहीं मिली, और न मुझे मां बनने का सुख मिला, मेरे कोई संतान नहीं हुई, न पति का सुख मिला। भाभी के साथ रह करके जो है वो अपने जीवन का कल्याण कर लूं, अभी समय है, बाद में पछताना पड़ेगा। कहा भाभी सा रुक जाइए, ये जहर है, इसमें चरणामृत नहीं है, मतलब रुक जाइए। मीराबाई ने कहा अगर ये जहर है तो भी मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, भगवान के सामने प्याला रख दिया है, भोग लगा दिया है, क्या चिंता है, अब ये चरणामृत हो गया है, जो भी था। भय मत करो। दासियां रोने लग गई, क्योंकि पता लग गया कि इसमें जहर है। उदय कुंवर बाई सा बार बार रोक रही हैं, दासियां रोक रही हैं। मीरा ने कहा भगवान पर भरोसा रखो। प्रहलाद पर कितने संकट आए थे, लेकिन प्रहलाद जो है उस संकटों से कभी विचलित नहीं हुए। उतने संकट तो मेरे पर आए ही नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बेरी हो। तुम भय त्याग दो। भय और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। अगर कोई भक्त है और वो भयभीत भी होता है तो कहां से वह, भाई मोरदास कहाई न रासा कर्म तो कहो कहां विश्वासा। मतलब मेरा दास कहा करके अगर लोगों की चिरोरी करता है, हाँ उनके पीछे पीछे घूमता है, तो कहां मेरा विश्वास हुआ। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। कहा अपन पोहारे, कहा अपन पोहारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। केहि अति दीन पियारे, केहि अति दीन पियारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। क्या करें तुलसीदास जी, देव धनुज मनु मानव, देव धनुज मनु नाग, ये सब जो है माया के विवश हैं, सब माया में पड़े हुए हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे। ये तुलसीदास इनके सामने अपनी बेइज्जती क्यों कराएगा, इनके हाथों जो अपनी बेइज्जती क्यों कराता है, क्यों फजीती कराएगा। ये सब तो नासवान है। प्रभु मैंने तो आपके चरण पकड़े हैं, मैं जो आपके चरणों को छोड़ के कहां जाऊं, मैं जाऊं कहां तदी चरण तुम्हारे। में काको नाम पतित पावन जग, कई अति दीन प्यारे। दीन इन्हों के आप ही सर्वस्व, आप ही दीनों के नाथ हैं, दीनानाथ हैं आप ही। जो ऐसा आश्रय भगवान का होता है। भय और भक्ति एक साथ नहीं होते हैं।
आप भयभीत भी होते रहते हो और भगवान के भक्त भी हो। मुझे देखो, भगवान के जो सच्चे भक्त हैं वो कभी भयभीत नहीं होते हैं। अगर हम भयभीत होते हैं इसका मतलब हुआ कि हम कच्चे भगत हैं। मतलब सच्चे भगत नहीं, कच्चे, जिसे हम कहा जाए नकली भगत हैं। मतलब है ना, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं ना। तो मीराबाई जो है विष का प्याला पी गई, सबके मना करने पर भी पी गई। और भजन गाने लगी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो मेरे सांवरिया की, मैं तो मेरे सांवरिया की, आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, जात कहे कुल नासी रे, जात कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष को प्यालो राणा जी भेजो, विष को प्यालो राणा जी भेजो, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। देखो भगवान का भक्त क्या कहता है। कल परसों मैंने आपको बताया था कि शरणानंद जी महाराज को जब पूछा गया कि महाराज आपका परिचय क्या है, तो शरणानंद जी महाराज ने कहा कि शरीर सदा मृत्यु में रहता है और मैं सदा अमरता में रहता हूं। हाँ, शरीर सदा मृत्यु में रहता है, मैं सदा अमरता में रहता हूं। हाँ, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावक है, न चैनम क्लेदियंत्यापो, न शोषयति मारुता है। मतलब हाँ, हमारा स्वरूप अविनाशी है। कबीर साहब ने क्या कहा, राम मरे तो मैं मरूं और नहीं तो मरे भलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। क्या, राम मरे तो मैं मरूं
और नहीं तो मेरे बलाए सब मरो। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। ये है भक्त का जो है भाव होता है कि मैं जो है सदैव अमर हूं। भक्त जो है कभी भी भयभीत नहीं होता है। भगवान के आश्रय में रहता है तो भयभीत क्यों हो? जो है मृत्यु जो आनी है वो तो वैसे भी आनी है, उसको तो वैसे कोई रोक नहीं सकता। जो है वो तिल तिल के थोड़ी मरता है, रोज रोज नहीं मरता है, एक ही बार मरता है वो जो है। और हम लोग रोज रोज मरते रहते हैं, रोज रोज दुखी रहते हैं जो है, क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं है। इसलिए चिंताओं का कभी अंत ही नहीं आता है, एक के बाद चिंता लगी रहती है बच्चे। तो उदय कुमार भाई साहब ने सारी बात जाकर के विक्रमादित्य को बता दी, अपने भाई को श्री जी सा को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने मना किया, सब दासियों ने मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी मीराबाई तो पी गई। बोले पी गई, अभी मर जाएगी। बोले मरी मारी नहीं है, वो तो एकदम नाच रही हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हाँ ना, वो तो हंस रही है, पी वो तो मीरा हंसी रे, हंसते हंसते पी गई वो तो, उसको कोई डर थोड़ी लगा है। हाँ। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल को मेरो चूड़लो अमर हो जाए। चूड़ा उतारने नहीं दिया, बोलो 12वें दिन जो चूड़ा उतारने नहीं दिया मीराबाई ने, जो कि मेरा जो पति है वो तो अमर है। मतलब राजवेदी को बुलाया राणा विक्रमादित्य ने, बुलाओ उसको। मेरे साला क्या नकली दिया है ना, नकली जहर दिया, असली जहर नहीं दिया है। मतलब हाँ, राजवेदी को कहा क्या जहर दिया था तुमने? कहा महाराज मैंने जो जहर दिया ना वो हाथी को भी पिलाओ वो भी मर जाएगा। मेरे बिल्कुल जहर, असली जहर था महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आपकी प्रजा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। राणा ने डांटा मत, जो है क्या झूठ नहीं बोलते हो? बोले मैं सच कह रहा हूं। कहां है वो प्याला? प्याला मंगवाया, दयाराम पांडे को भेजा प्याला मंगाने के लिए। वो प्याला मंगाया, प्याला तो पूरा पी गई थी, गट 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 करके जो है 2-3 बूंदे लगी हुई थी। कहा इसको पी। राजवेद्य ने वो 2-3 बूंदे पी और वो लुढ़क गए तो वहीं पर। हाँ ना, थोड़ी देर में छटपटाए लटपटाए और राजवेद्य स्वर्ग सिधार गए। मतलब जो है मर गए। कहा परिवार वालों को दे दो, ये मर गया है, परिवार वालों को बुलाओ। परिवार वाले रोने चिल्लाने लगे जो है बेचारे, कि बेचारे इनकी क्या गलती थी। मतलब किसी ने कहा कि अरे मीराबाई के पास ले जाओ, उन्होंने जहर पिया और वो अभी भी वैसे ही हैं, उनके पास जाने से कोई हमारी गति हो सकती है? भक्त के पास ले जाओ मुझे। मीराबाई के पास ले जाया गया, उनकी शव को ले जाकर के सुला दिया। मीराबाई को सारी बात मालूम हुई कि ऐसे जो है वो जहर की 2-4 बूंदे पी ली और राजवेद्य जो है वो मर गए। मतलब मीरा ने कहा ये तो ब्रह्म हत्या लगी मुझे, जो है इसकी ब्राह्मण की हत्या मेरे कारण से हुई। मुझे बहुत बड़ा, मैं मर जाती तो कोई बात नहीं थी, मेरे कारण, मेरे लिए बेचारा ये मरा जो है। अब देखो भगवान का ही एक भरोसा होता है, भक्त के पास और क्या होता है? मैं तो थारे भजन है भरोसा है अविनाशी में, है ना? अभी सुना ना आपने पहले, मैं तो थारे भजन है भरोसा अविनाशी। भजन को भरोसे होते हैं वो जो भगवान के भक्त जो है, उनके पास क्या साधन होते हैं। मीराबाई भजन गाने के लिए बैठ गई। हरि तुम हरो जन की पीर,
हरि तुम हरो जन की पीर। द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर, तुरत बढ़ायो चीर। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की। इस बेचारे की पीर को हर लो तुम जो है। भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। हिरण्यकश्यप मार लीनो, हिरण्यकश्यप मार लीनो, धर्यो नाहिन धीर, धर्यो नाहिन धीर। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कमल पर सीर, चरण कमल पर सिर। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन। देखो ये जो पुकार है ना, इसका बड़ा महत्व है। ये आर्त भाव से भगवान को हम पुकारते हैं ना। सुबह बताया था मैंने कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो अर्थार्थी, एक आर्त, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन। आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी नाम, है ना। तो आर्त भाव से पुकारो तो भगवान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलीन परम सद्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज पुकार का बड़ा महत्व बताते थे महाराज, कि हृदय से आप भगवान को पुकारते हो तो भगवान जो है उनके पास पहुंच जाती है। हमारी प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। पहुंची है, भक्तों की प्रार्थना पहुंची है, आपकी हमारी भी पहुंचती है, पहुंची है। आप देखो आपके जीवन में कभी कभी इस तरह की बात होती है और आप जो है भगवान को पुकारते हो तो कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में आपका काम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपके यहां शादी है, आपके पास जुगाड़ नहीं है मतलब, लेकिन देखो बढ़िया से बढ़िया शादी हो जाती है। पता नहीं उस समय कैसे कहां से आता है, होकर के सारा काम बढ़िया से बढ़िया हो जाता है। कोई भी हमारे ऊपर इस तरह की बात आती है तो परमात्मा जो है वो किसी न किसी रूप में भगवान का अगर भक्त होता है तो उसका काम वह कर देता है। पुकार जो है भी द्रौपदी ने, उत्तरा ने बताया अभी मैंने आपको कि पुकार लगाई, गजराज ने पुकार लगाई, चारों ओर का आश्रय छूट गया। द्रौपदी का सब ओर का आश्रय छूट गया, एक भगवान का ही आश्रय रहा। तो भगवान दौड़े आए, जब तक नहीं। द्रौपदी ने कहा भगवान आप इतना देरी से क्यों आए? बोले तुमने कहा कि हे द्वारका वासिन, तो मुझे द्वारका जाना पड़ा, मैं द्वारका जाकर के वहां से आया। अरे फिर भी तेरी लाज तो रखी मैंने, लाज तो नहीं जाने दी मैंने। तो ऐसे भगवान की जो पुकार है ना उसको महसूस करो। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। अपने पर रह के देखो, खाली मीरा 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 बाई कहने से क्या होगा? मीरा 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 बाई जो कह रहे हैं तो गालियां सुन लिया, तालियां बजा ली, उससे नहीं होगा।
हमें मीराबाई से क्या शिक्षा लेनी है, मीरा की भक्ति से हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आ सकता है, हमारा जीवन किस प्रकार मीरा की भक्ति से प्रभावित होना चाहिए, तब न कोई चीज काम आएगी न जो है। नहीं तो खाली सुन लिया, इस कान से सुना इसे निकाल दिया, क्या लाभ होगा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम। बताओ, पतवार के बिना ही नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं में कुछ भी सब काम हो रहा है। ये भगवान का आश्रय होता है। तो इधर जो है मीराबाई भजन गा रही है, हरि तुम हरो जन की पीर, और इसी के बीच में वैद्य जी जो है वो बैठ जाते हैं। मतलब कब बैठते हैं किसी को पता ही नहीं, 4 घड़ी तक कहते हैं कि मीराबाई भगवान का भजन करती रही, लोग बैठे रहे सत्संग में, और लोगों ने कहा देखो तो सही, ये वैद्य जी जो हैं ये उठ करके बैठ गए हैं। सभी ने धरती पर सिर रख करके कहा मीराबाई की जय, गिरधर गोपाल की जय, मीरा मेड़तणी जी की जय। बताना, मीराबाई ने परिवार वालों को कहा भगवान की जय बोलिए, मेरी नहीं, भगवान की जय बोलिए, इसमें मेरा क्या लगा, मैंने तो भगवान का भजन गाया है, मैं तो थारा भजन है भरोसा है अविनाशी। उदय कुंवर भाई साहब ने कहा कि हमारी भाभी सा जो है वो तो गंगा की धारा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, ननद में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि तभी तो जहर का पहला पीने से रोका मत, जो है मन में सोच रही हैं कि नहीं नहीं मैं गलत जा रही हूं, मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जो समय मेरा बचा है उसमें मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमारी भाभी सा जो है वो गंगा की धारा है, जो सबको तारने के लिए आई है, सबको पार करने के लिए आई है। बताओ, है ना। मीराबाई के पास दौड़ते हुए जाती है, उनकी गोद में सिर देती है और कहते हैं भाभी सा मेरा उद्धार करो आप। जो है भाभी सा कहती है कि भगवान से प्रेम करो। बोले मैं नहीं जानती कैसे भगवान से प्रेम करना होता है। बोले भगवान में विश्वास करो, विश्वास ही सबसे बड़ी बात है, विश्वास करोगे तो प्रेम अपने आप जाग जाएगा। बिनु प्रतीति प्रीति न होई, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। मुझे तो ऐसे मीराबाई के जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न जो है वो राणा के द्वारा भिजवाए जाते हैं, और कई बातें आएंगी। अभी जो है अपने पास 3 दिन का समय और है, 3 दिन में जो षड्यंत्र हैं उनके बारे में भी बात करनी है, और मीराबाई जो वृंदावन में वास करती हैं उसके बारे में भी बात करनी है। फिर मीराबाई द्वारका में वास करती हैं और द्वारकाधीश में सह शरीर विलीन हो जाती हैं। ये सब बातें जो है
इन 2-3 दिन में होगी। और इनका मकसद यही है या उद्देश्य यही है कि मीराबाई की भक्ति के द्वारा हमारे जीवन में भी भगवान के चरणों में प्रेम हो। जैसे मीराबाई कहती है, मन रे परसी हरि के चरण, मन रे परसी हरि के चरण, सुबग शीतल कंवल कोमल, सुबग शीतल कंवल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, त्रिविध ज्वाला हरण, जिन चरण प्रहलाद परसे, जिन चरण प्रहलाद परसे, इंद्र पदवी धरण, इंद्र पदवी धरण, मन रे परसी हरि के चरण, मन रे परसी हरि के। हे मन, तू हरि के चरणों का स्पर्श कर। सुबग शीतल कंवल कोमल, बड़े सौभाग्यवान हैं वे लोग, सौभाग्यवान हैं जो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, सौभाग्यवान। हाँ, गोपियां क्या कहती है, श्याम सर बस तुम हमारे, तुम्ही से अभिमानिनी हम, नित सुहागिनी प्राण प्यारे, श्याम सर्वस तुम। हे श्याम, तुम हमारे सर्वस्व हो, मतलब तुम्ही से अभिमानिनी हम, नित सुहागिनी प्राण, सदैव सुहागिन है हम जो तुम्हारे कारण से। भगवान का सुहाग ले मुझे, भगवान का सुहाग सदैव अमर है मुझे। भगवान की जब हम शरणागति ले लेते हैं तो किसी प्रकार की बात है। इसलिए मन रे परसी हरि के चरण, सुबग शीतल कमल कोमल, कमल के समान कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, तीनों प्रकार की ज्वाला है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, शरीर की, मन की, आत्मा की ताप बुझाने वाले, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, त्रिविध ज्वाला हरण, जिन चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण। प्रहलाद ने जिन चरणों का स्पर्श किया और इंद्र की पदवी मिल गई, श्रेष्ठता मिली। ऐसे ही नाम नाम बिन ना रहे, सुनो सयाने लोय, मीरा सुत जायो नहीं, शिष्य न मुंड्यो खोए। नाम के कारण से मीराबाई हमारी अमर हो गई। राम राम राम, नारायण नारायण नारायण, हे नाथ मैं आपका हूं। वाह, कौन बोला भाई? छोटा सा बच्चा जोर से। वाह भैया, ये तो मेरा प्रोक्सी देने वाला हो गया मुझे। हाँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सभी मिल प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सभी मिल प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने, यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम